गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आइए आपका देखते हैं मतलब करेंट का सेशन आगे बढ़ाना जरूरी है। फटाफट सब सेशन को लेकर के आगे जा रहे हैं। बस जैसा समय कम है, आइए फटाफट शुरू करते हैं और तेज़ी से ही निपटेंगे, फास्ट में ही ज़्यादा निपटेंगे। पता नहीं क्या परेशानी चल रहा है जीवन में। सब आदमी अच्छा से पढ़िए, टाइम बहुत कम है, इसीलिए कहता है ना, जमीन पर बैठ कर के आसमान क्यों देखते हो, मेहनत करो ना, उड़ान तो खुद इतना भरा जाएगा। तो आइए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज आपका सेशन जो है ना बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी बेहद और यूजफुल क्लास होंगे। और लाइक कीजिएगा, घमासान चुटकियों में करेंट की समस्या समाधान कर देंगे। अब ये देखते हैं अपना सबसे पहले देखते हैं, फटाफट देखते चलते हैं। भारत सरकार ने मतलब 2027 ईस्वी तक कुष्ठ रोग को समाप्त कर देने की लक्ष्य रखा है। तो भारत सरकार ने कुष्ठ रोग को समाप्त कर, ये करेंट की क्लास है, किसी क्लास है करेंट, CURRENT, करंट अफेयर्स की क्लास है। ये कौन सी करंट अफेयर्स की क्लास है। तो आइए सबसे पहले भारत सरकार ने 2027 ईस्वी तक कुष्ठ रोग को किस रोग को, कुष्ठ रोग को जो है ना, कुष्ठ रोग को समाप्त कर देंगे। तो ये क्वेश्चन पूछेंगे, भारत सरकार कुष्ठ रोग को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो रखा है 2027 ईस्वी तक अपना भारत से कुष्ठ रोग समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद आइए अपना सब अगला बात देखते हैं, फटाफट देखते हैं। आइए कि एक देखते हैं अपना सब मून मिशन स्नाइपर, मून मिशन कौन सा, मून मिशन स्नाइपर। ये मून मिशन जो है, मून मतलब चंद्रमा, मिशन मतलब मिशन हो गया, स्नाइपर, मून मिशन स्नाइपर, ये जो है ना ये जापान की है। ये किसकी है, ये जापान की है। ये किसकी है, जापान की है। और जानते हैं ये जापान की तो है, और हाल ही में ये जो है चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। मून मिशन स्नाइपर जापान की है, जो चंद्रमा के धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग कर गई है। ये चंद्रमा के धरती पर जो है ना, कहा चंद्रमा पर जो है ना सॉफ्ट लैंडिंग कर गई है, या चंद्रमा पर जो है ना सॉफ्ट लैंडिंग मतलब कहने का मतलब जो है ना, तो सफलतापूर्वक इसका लैंडिंग हो गया है। सफलतापूर्वक जो है ना, सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गया। तो प्रश्न पूछेंगे सफलतापूर्वक, प्रश्न पूछेंगे क्या कि मून, हाल ही में मून मिशन इसकी ये सफल हो गया 2024 में। कब, 2024 में। कहेगा 2024 में मून मिशन स्नाइपर किसी देश की है, जो चंद्रमा के धरती पर सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गया है, जापान। तो आप लोग बताइएगा जापान की राजधानी कहाँ है, जापान की राजधानी, बस आप लोग आंसर दीजिएगा, खुद दीजिएगा जापान की राजधानी कहाँ है, ये क्वेश्चन में आप लोग दीजिएगा, फटाफट दीजिएगा आंसर। अब ये आगे चलते हैं। भारत कहता है, भारत से बाहर जो है ना, तो विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाने की घोषणा की गई है। वो ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर
बनाने की जो है ना घोषणा हो चुकी है। वो ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में? वह है पर्थ शहर। आइए भारत से बाहर, कहाँ? आइए ऑस्ट्रेलिया के भारत से बाहर, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट कहेगा अब भारत से बाहर वो जो है ना ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा तो ये याद रखिएगा। तो अभी देखिएगा हाल ही में भारत के अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन व प्राण प्रतिष्ठा किया गया। तो किस तारीख को जो अयोध्या में राम मंदिर का जो है ना प्राण प्रतिष्ठा स्थापित किया गया, आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्योंकि मैं पीछे वाला वीडियो में बता चुका हूँ। अगर जो पढ़े होंगे तो आप जरूर दीजिएगा, जो है ना डेट सही दीजिएगा उसका जवाब। चलिए आगे चलते हैं बिना तो ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे, फटाफट देखते हैं। भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी शुरुआत उत्तराखंड ने किया है। भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी की जो है ना शुरुआत उत्तराखंड ने किया। किसने? उत्तराखंड ने किया है। ध्यान दीजिए, भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी की शुरुआत उत्तराखंड ने किया। कहाँ? उत्तराखंड ने किया। आप लोग बताइए कि उत्तराखंड राज्य कब बना? उत्तराखंड जो है राज्य कब बना था? और ये दीजिएगा कमेंट सेक्शन में उत्तराखंड राज्य कब बना था, क्योंकि मैं बता चुका हूँ। तो आपको इससे क्या होगा, कुछ क्वेश्चन आपको देंगे, आप उसको फटाफट जवाब दीजिएगा। कि हम प्रश्न पूछेंगे भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी की शुरुआत कहाँ की गई? उत्तराखंड में किया गया। और भारत से बाहर या ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद मून मिशन स्नाइपर, ये जापान की है। और बताइए कि जापान की राजधानी क्या है, आप बताइएगा। ये चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग मतलब हो चुका है, सफल हो चुका है 2024 में ही। भारत सरकार ने 2027 ईस्वी तक अपना भारत कुष्ठ रोग को समाप्त कर दिया जाएगा। ये सब है, फटाफट चलते हैं, टाइम नहीं गवाएंगे, आगे भागते रहेंगे। अब देखिए भारत का पहला जिम्नोस्पर्म गार्डन। आइए भारत का पहला जिम्नोस्पर्म गार्डन भारत का पहला जिम्नोस्पर्म गार्डन जो है ना उत्तराखंड राज्य में स्थापित किया गया। गार्डन उत्तराखंड राज्य में स्थापित किया गया है। देखिए उत्तराखंड में। तो भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी की शुरुआत भी था उत्तराखंड में, और भारत का पहला जिम्नोस्पर्म गार्डन उत्तराखंड में जो है नहीं स्थापित किया गया। अब देखिएगा उत्तराखंड के अंतर्गत जो है ना 3 दर्रा है, नीति, माना, लिपू, लेख। या इसके अंतर्गत 3 दर्रा है। किसके? ये जो है ना उत्तराखंड के 3 दर्रा है। इसमें 3 दर्रा जैसे नीति, माना और एक हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा लिपू लेख।
ये 3 दर्रा है उत्तराखंड में स्थित है। पंडिती भी दर्रा है, माना भी दर्रा और निपुले भी दर्रा कहाँ पर उत्तराखंड में स्थित है। चलिए इसकी शॉट लीजिए फटाफट, टाइम नहीं गवाएंगे, अब तेजी से चलेंगे। चलिए इसकी शॉट ले लिए होंगे, अब आगे चलते हैं अपना सब। टाइम नहीं है तो जितने हैं कम से कम फास्ट में और तेजी से और ज़्यादा आपको बताएंगे। क्या ये कवा सब ऊपर में अच्छे कुछ दिल की दिक्कत है, उसके बाद कुछ दिल की खामोशियाँ हैं। अभी आपकी दौड़ है, मेरा बुरा हाल है, तो आपका भी दौर आएगा। मेहनत कीजिए, क्योंकि आपने मेहनत से ऐसा वक्त लाइए कि तुझे मिलना होगा मुझसे मेरा वक्त लेकर के। आइए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, कहते पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला कौन? आइए, डॉक्टर सवीरा प्रकाश। देखिए, डॉक्टर सवीरा प्रकाश ये पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला है जो आम चुनाव लड़ी 2024 में। ये जो है ना, ये पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला है जो आम चुनाव लड़ी, जो आम चुनाव लड़ी। तो प्रश्न आप लोग बताइए, पाकिस्तान की पहली महिला कौन है जो है ना, जो जज बनी? पाकिस्तान की पहली महिला कौन है जो जज बनी थी? दीजिएगा कमेंट सेक्शन में आंसर। डॉक्टर सवीरा प्रकाश ये पाकिस्तान की पहली महिला है जो आम चुनाव लड़ी। इससे पहले कोई भी महिला नहीं लड़ी थी। तो चलिए ये ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, अपना सब देखते हैं कि बिहार के बाद जातिगत जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश बन गया। आइए बिहार देखिएगा, बिहार भारत का पहला राज्य जिसने जाति आधारित जनगणना कराया। और बिहार के बाद आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य हो गया कि वह भी जाति जनगणना करा रहा है। आइए, बिहार राज्य के बाद बिहार राज्य के बाद दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है जो जातिगत जनगणना शुरू किया है। तो प्रश्न पूछेंगे, भारत का पहला राज्य कौन है जिसने जाति आधारित जनगणना किया? तो बिहार। अब बिहार के बाद कौन राज्य शुरू किया? वो आंध्र प्रदेश शुरू किया। तो आंध्र प्रदेश से देखिएगा, आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 ईस्वी को 2 जून 2014 ईस्वी को अलग हुआ कौन? तेलंगाना। तो तेलंगाना हुआ, तो इसकी राजधानी हैदराबाद। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है आप बताइएगा? इसकी राजधानी अभी क्या है? आंध्र प्रदेश का राजधानी क्या है? कमेंट सेक्शन में दीजिएगा आप लोग। और आंध्र प्रदेश जानते हैं भाषा के आधार पर गठन भारत का एक प्रथम राज्य है। कौन? आंध्र प्रदेश है। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो आंध्र प्रदेश जो है ना, भाषा के आधार पर गठित ये प्रथम राज्य है। कौन? आंध्र प्रदेश। इसकी गठन हुआ था कब? 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पर गठित किया गया था। पर किसको? आंध्र प्रदेश को 1953 ईस्वी में। चलिए आइए आगे चलते हैं। ये आप लोग लिख लिए होंगे तो हम इसको मिटा देंगे क्योंकि हमको आगे भी तो जाना है ना। आइए आप लोग भी फटाफट कहते जाइएगा। किस राज्य ने माई स्कूल
माई प्राइड प्रोग्राम, माई स्कूल, माई स्कूल, माई स्कूल, माई प्राइड, माई प्राइड, माई प्राइड, देखिएगा अच्छा से लिखने दीजिए, माई स्कूल, माई प्राइड प्रोग्राम, माई स्कूल माई प्राइड प्रोग्राम शुरू करने वाला प्रथम राज्य बन गया कौन? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश बन गया कि माई स्कूल माई प्राइड प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का कौन राज्य है? हिमाचल प्रदेश। और बताइएगा हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? खुद बताइएगा आप लोग। अब आप लोग राजधानी बताइए, हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताइए। कंप्यूटर इसकी राजधानी इसकी कहाँ है? आप लोग खुद बताइए। और जानते हैं इसके अंतर्गत जो है ना कुछ दर्रा भी है, जैसे अटल सुरंग, जैसे रोहतांग दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा, और हो गया बारालाचा दर्रा। तो ये तीनों दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा, बारालाचा दर्रा, ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। अब देखिए रोहतांग दर्रा का नाम हो गया अटल सुरंग। क्या है? अटल सेतु हो गया, अटल सुरंग हो गया, अटल टनल हो गया। और ये अटल टनल लेह और मनाली को जोड़ती है। कौन? अटल टनल। तो चलिए आइए आप लोग फटाफट करते चलिए। तो ये आप लोग कर दिए होंगे, तो इस पर हम समय नहीं देंगे, इसको मिटाएंगे, आप उसको लिखते हैं खुद। अब आइए आगे चलते हैं। अपना सब किस भाषा को भारत में 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया? फारसी को। देखिएगा फारसी भाषा को जो है ना, फारसी भाषा को शास्त्रीय भाषा की दर्जा दिया गया। अभी फारसी भाषा को जो है ना फारसी भाषा को 9वीं शास्त्रीय भाषा की दर्जा दिया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे। क्या वर्तमान में भारत में शास्त्रीय भाषा की संख्या कितना हो गया? 9 हो गया। वर्तमान भारत में शास्त्रीय भाषा की संख्या कितना हो गया? 9 हो गया। वर्तमान में भारत में शास्त्रीय भाषा की संख्या कितना हो गया? 9 हो गया। 9वीं कौन सा है? वो है फारसी भाषा। इसको शास्त्रीय भाषा की दर्जा कब दिया गया? तो 2024 में ही दिया गया। अब आइए ये सब ध्यान से रखिए, फटाफट रखिए, ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट आज मैं बता रहा हूँ जो भी है आपके एग्जाम के लिए। अच्छा, इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉडल 2028 ईस्वी में लॉन्च करेगा। इसरो, आइए देखिए, इसरो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल 2028 ईस्वी में लॉन्च करेगा। तो ध्यान दीजिए, इसरो भारतीय अंतरिक्ष
स्टेशन का पहला मॉड्यूल 2028 ईस्वी में लॉन्च करेगा। तो इसरो भारतीय अंतरिक्ष केंद्र का नाम है इसरो, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, ये आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आप मेहनत कीजिए, जब तक आप पाँव हाथ नहीं चलाइएगा तब तक आपकी बेड़ा पार होने वाला नहीं है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। और नहीं देने वाले जवाब तो देख लीजिएगा, उसको सीधे ठोक दूंगा इससे, समझ गए ना। इसलिए कि हर हालत में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उनकी जवाब दीजिए। ये जवाब से हमारे दिल खुश होता है, और मैं आपके लिए और उतने ही अच्छा से मैटर लाता हूँ। देखिए सब हिट का हिट है, सीधा एग्जाम में हिट करेगा, देखने को मिलेगा मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। आइए ध्यान दीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, टाइम नहीं बर्बाद, टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं। तुझे रब ने बनाया मेरे लिए तू अकेला रह न जाए। चलिए कोई बात नहीं, यूं तो मुस्कुरा के मत जाइए। आइए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, अब आगे मैं देखता हूं डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश। डिजिटल शेंगेन डिजिटल शेंगेन वीजा डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपियन देश फ्रांस बन गया है। कहेगा, ध्यान दीजिए, कहेगा हाल ही में यूरोप महाद्वीप के कौन सा देश ने डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला देश बन गया? फ्रांस। कौन बन गया? फ्रांस। इसकी राजधानी खुद पता है आप लोग को, मैं बता चुका हूँ, 1000 बार बताया हूँ, खुद बताइए इसकी राजधानी कौन है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। कहाँ है इसकी राजधानी? पेरिस। पेरिस को जो है ना फैशन का नगरी माना जाता, सुंदर का नगरी माना जाता है। तो आप लोग बताइए ये कौन सी नदी पर स्थित है? कौन सी नदी पर स्थित है? कौन? पेरिस। कुछ आप, मैं वही चीज क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो आपको मैं पीछे बता चुका हूं। अगर बताई हुई चीज आप जवाब नहीं देते हैं तो आप बेकार पढ़ रहे हैं, तब मत पढ़िए। पढ़ा हुआ चीज भी आप नहीं जवाब दे पाते हैं तो क्या कीजिएगा, यही चीज दुख होता है। चलिए आइए आगे देखते हैं अपना सब। अब देखते हैं गंगा सागर मेला। आइए गंगा सागर मेला, देखिए गंगा सागर मेला 2024 में पश्चिम बंगाल में मनाया गया। कहाँ? पश्चिम बंगाल में मनाया गया। गंगा सागर मेला कहाँ मनाया गया? पश्चिम बंगाल में। और इसकी राजधानी सबको जानते हैं, कोलकाता। इसकी राजधानी कोलकाता। ये कोलकाता का जनक माना जाता है किसे? कोलकाता का जनक किसे माना जाता है? मैं बताया हूं, जॉर्ज चारनोक को। आइए जॉर्ज चारनोक को जो है ना कोलकाता का जनक माना जाता है। किसको? कोलकाता। देखिएगा 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से पहले कोलकाता भारत की राजधानी थी, लेकिन 1 अप्रैल 2012 से भारत की राजधानी दिल्ली बन गए। समझ गए ना। अब आइए गंगा सागर मेला कहाँ आयोजन होता है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में। अब देखते हैं
राष्ट्रीय युवा महोत्सव, देखिएगा, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 में ये मनाया गया आपको महाराष्ट्र के नासिक में। ये महाराष्ट्र के मनाया गया कहाँ? महाराष्ट्र के नासिक जिले में। कहाँ? महाराष्ट्र के नासिक जिले में मनाया गया। और जानते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 में, जो 2024 में 27वां मनाया गया। 2024 में क्या मनाया गया? 27वां राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। और जानते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 12 जनवरी को मनाते हैं। और राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाते हैं। किसके? स्वामी विवेकानंद के जो है ना जन्मदिन पर मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। लेकिन रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। फटाफट इसके शॉट लीजिए, लिखते चाहिएगा, कोई टाइम को नहीं देखिए इधर उधर, सीधा। तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा। ये मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, इसकी शॉट ले लिए होंगे आप लोग। फटाफट लीजिए, टाइम को बिल्कुल बचाइए और आगे काम कीजिए। चलिए, मैं इतनी फास्ट में आज पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को मजा आ जाएंगे कि ये क्या, वाह आपने क्या सर पढ़ाया इतना। अब ये मेरे प्यारे छात्र छात्रों, एक चीज और देखते हैं। चंदू बी महोत्सव, चंदू बी महोत्सव 2024 में इसका आयोजन किया गया। 2024 में इसका आयोजन असम में किया गया। कहाँ गया? असम में। और असम की राजधानी दिसपुर। इसकी राजधानी दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर होता है। क्या होता है आप लोग बताइएगा, हम तो नहीं बताएंगे, हम तो गलत बताए थे। आप लोग बताइएगा असम की राजधानी कहाँ है। और असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा का निर्माण होता है, जिसका नाम माजुली। ये जो है ना माजुली, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। कौन? ये माजुली। ये नदी डेल्टा बनाता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। कौन? माजुली। ये बनाता है आपको ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी बनाती है। कौन बनाती है? ब्रह्मपुत्रा नदी बनाती है। कहाँ पे? असम में बनाती है। और असम के अंतर्गत एक नृत्य है बिहू नृत्य जो है ना बड़ा पूछे जाते हैं। असम में प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है? असम में प्रसिद्ध है। तो चंदू बी महोत्सव कहाँ? असम में। देख लिए। उसके बाद आइए आगे देखते हैं, अपना सब एक और देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। आइए, अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। तो ये जानते हैं अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 में, ये राजस्थान के बीकानेर में, बीकानेर कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान जानते हैं भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। कौन? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? राजस्थान। ये सबसे
बड़ा क्षेत्र क्षेत्रफल वाला राज्य है। कौन? राजस्थान। और जानते हैं राजस्थान के अंतर्गत भारत का सबसे बड़ा मौर्य स्थल थार है। भारत का सबसे बड़ा मौर्य स्थल कौन है? थार, महेंद्रा थार। ये थार कहाँ पे? राजस्थान में है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर। और आप लोग एक कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, राजसमंद झील, राजसमंद झील किस राज्य में है? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। चलिए आज के सेशन यही समाप्त करेंगे। अच्छा लगे होंगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के ग्रुप में छोड़िएगा। चलिए आज के सेशन यही समाप्त करेंगे। अगली बात अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।